और अतिथि और आप सभी। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। रही बात कि कैसा सफ़र रहा, मैं बचपन से लेकर के कभी ट्यूशन कभी कोचिंग कहीं नहीं गए, तो लेकिन पता चला कि मामा जी इनको हम कहते थे तो पता चला तो हमने कहा, हमारे मन में ये था कि कहाँ कोचिंग कहाँ ट्यूशन क्या है। फिर भी मैं आया और केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। केवल टेस्ट देने आता था, लेकिन एक दिन में हमें ये समझ में आया कि हम कहाँ आए हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हाथ होंगे। आपको सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करना है, अपने अध्ययन पर फोकस करना है, बाकी और चीज़ें आपको सोचनी छोड़ देनी है। मैं आपको अगर बहुत सारी बातें होंगी, और आशीष जी ने जब बोला था, इतने विस्तार से चीज़ों को बताया था, मुझे लगता है कि और बहुत अधिक चीज़ें कहने की आवश्यकता नहीं है। मामा जी भी अधिकतर आपको बताते ही रहते हैं। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। और बहुत सारी बातें होती, सफलता मिलती है, फोटो खींचते हैं, हम आते हैं, बोलते हैं, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन कई क्षण ऐसे आते हैं जब हम अकेले होते हैं और हमारी समझ में नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें। बाहर से हम सबके चेहरे देखते हैं, किसी की मुसीबतें, किसी के कष्ट नहीं दिखाई देते हैं। वो घर में अकेले होते हैं, या ऐसे कभी सिचुएशन आती हैं जबकि हमको लगता है कि हम क्या करें। ठीक है, कई बार लगता है कि परिवार का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कई बार लगता है कि बहुत सारी समस्याएं, आर्थिक से लेकर के सामाजिक बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। एक छोटी सी कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ। एक किसान था और उसके पास बैल था। बैल उसे बहुत प्रिय था और बैल भी उसे बहुत मानता था। एक दिन क्या हुआ कि जब खेत से वापस आ रहा था तो एक कुआं थी, सूखी कुआं, और गलती से बैल का पैर फिसला और उसमें गिर गया। अब उसमें गिर गया, ठीक है, ज़्यादा गहरा तो नहीं था, मरा तो नहीं, लेकिन अब निकले कैसे। तो बड़े प्रयास किए गए, किसान भी उससे इतना प्रेम करता था, बहुत सारा प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पा रही। अंत में उसने ये सोचा कि अब तो ये मर ही जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। तो उसने ऊपर से मिट्टी डालनी शुरू कर दी कि जल्दी से मर जाए, छुट्टी मिली। अब बैल को समझ में आया कि अरे, ये हमारा मालिक, ये हमारा किसान जो है, ये हमें मारना चाहता है। और तब उसने जो है स्वयं ही कह लीजिए क्या कर सकता था, प्रयास करना शुरू किया। और प्रयास में सबसे पहला तो प्रयास ये होता था कि जब ऊपर से मिट्टी डाली जाती थी उसे झाड़ देता था कि कहीं उसके नीचे वो दबे ना। बार बार झाड़ देता था, बार बार झाड़ देता था, कोशिश करता था, पैर उठाता था। और मैं आपको बताऊं, आप समझ गए होंगे कि मिट्टी इतने ऊपर आ गई कि बैल बाहर निकल आया। कहानी ये बताती है कि हमें किसका सपोर्ट मिलता है, किसका सपोर्ट नहीं मिलता है, कहाँ कितनी दिक्कतें होती हैं। जब हम अपने ऊपर आ जाते हैं, सबको छोड़ करके कि नहीं हमें अपनी सहायता करनी है, तब शायद फिर हम सबसे आगे निकल जाते हैं। तो खैर, ये बातें हैं। और बाकी बहुत सारे लोग पहले से संतोष कर लेते हैं, विश्वस्त होते हैं, कुछ नहीं हो सकता। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। और मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। तो ये आवाज में असर होना चाहिए। और दिक्कतें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, इस तरह की चीज़ें होती, लेकिन वास्तव में ये वही समय होता है आपके पहचान का, आपकी पहचान बनाने का, आपका वहाँ से निकलने का। रघुवीर सहाय लिखते हैं कि स्याह रात नहीं लेती नाम ढलने का, स्याह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। तो सूरज निकलने का वक्त आ गया है। और मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे साथी यहाँ पर सफल हुए हैं, आए हैं सामने, मैडम हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, और इस प्रेरणा को अपने जीवन में कैसे लाना है, बस यही सीखना है। बाकी याद नहीं होता है या बहुत सारी बातें हैं, तो वो बहुत सारी बातें बताई जाती रहती हैं। लेकिन फिर एक ही बात कहूँगा, जो आपके
स्किल्स के लिए कह लीजिए, देखिए प्रतिभाशाली सभी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब कभी हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो हम अपरिचित से होते हैं, लेकिन जब बार बार मिलते रहते हैं, बार बार मिलते रहते हैं, हम दूर से पहचान जाते हैं। सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप चीज़ों को बार बार पढ़िए, बार बार हल करिए, जैसे कि टेस्ट सीरीज की बात की गई है। तो कुल मिलाकर के इसके अलावा मैं यही कहूँगा कि सुरक्षित हाथों में आप हैं। यही इतना, धन्यवाद। दूसरा प्रश्न ये था कि असफलता मिलेगी तो, या फिर मोटिवेट नहीं हो पाता हूँ घर जाकर के। दोनों प्रश्न लगभग एक जैसे थे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने सिविल की तैयारी कर ली है, आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता है वो छोड़ दीजिए। पहली चीज तो आप इंसान बन जाएंगे, और दूसरी चीज मैं इस चीज की गारंटी मैं देता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अवश्य मिल जाएगा। इसलिए आपको तैयारी के लिए बिल्कुल तैयारी करते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं बस जल्दी जल्दी मैंने मतलब समय कम है मैम के पास भी। अब मेरा क्वेश्चन छोटा सा, मैम आपने पढ़ने की बात की, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता रहता हूँ। चूँकि मैं हिंदी का हूँ तो वैसे भी आवश्यकता भी होती है, और ना भी हो तो मैं वैसे भी पढ़ता रहता हूँ। आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी जो आपको सबसे ज़्यादा बेहतर लगी, अच्छी लगी? मैं पढ़ूँ उन्हें जो हमने ना पढ़ी हूँ, प्लीज़। मैंने बहुत हिंदी की तो नहीं पढ़ी है, कहीं की बात, जैसे धर्मवीर भारती की गुनाहों के दिल का सब नहीं पढ़ी होगी हिंदी सब पढ़ा होगा। के अलावा जैसे कुछ स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं, मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है, जैसे माइकल फेल्प्स जो स्विमर है, उनकी है यू कैन विन, ये है। और डेविड गोगिंस हैं जो यूएस नेवी वाले में, उनकी मैंने मतलब बुक है उनकी अनस्टॉपेबल, वो भी बहुत अच्छी है। और भी इस टाइप से जितने भी मैं ऑनलाइन वीडियोस वगैरह भी देखती रहती हूँ मोटिवेशनल, तो वो भी सजेस्ट करते रहते हैं बुक वगैरह। तो जो नहीं लगती है, मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं वो बता देती हूँ। मैं कलाम जी को बहुत फॉलो करती हूँ। अच्छा, कलाम जी उनकी मैंने लगभग सभी किताबें पढ़ी हैं। और लकीली ये हुआ था कि एसडीएम के इंटरव्यू के टाइम उन्होंने मुझसे उन्हीं की किताब का कुछ पूछ लिया था कि आपने विजन 2020 पढ़ा है, तो क्योंकि मैं उनकी फॉलोअर रही थी तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो आई वॉज क्वाइट श्योर, तो मैंने उन्हें उसके बारे में कुछ कुछ बताया भी, तो ही वॉज इम्प्रेस्ड। तो ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है। ये कुछ भी आप जो करते हो अपने प्रिपरेशन के टाइम में, वो वेस्ट नहीं जाता है। और उन्होंने जैसे बोला है कि असफलता से डरना नहीं है, हमें असफलता को मैनेज करना ही सीखना है। कैसे हम अपने इमोशंस को, अपने फेलियर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। सक्सेस मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से आपसे दूर हट सकती है या भाग सकती है।